ऐसे ही खाने को दिल कर रहा है, इतना ज़बरदस्त बनता है। वैसे 2-3 दिन लगा के इसका पानी जो है ना वो निकाल के फिर बनाना पड़ता है, तो ये बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीका है इसको बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस आम के अचार की रेसिपी के साथ। अचार हमारी सदियों पुरानी रवायत है, नानी दादी के ज़माने से मुख्तलिफ़ चीज़ों और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अचार बनाया जाता है। और अचार बनाना जो है ना वो हम लोग समझते हैं 2-3 दिनों का काम है और काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक ही दिन में मज़ेदार सा अचार बन के रेडी हो जाएगा और इस अचार को बनाने के बाद आप 3-4 साल तक भी इसे महफूज करेंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा अचार खुद घर पे बनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना वो होता है इसका हमने तेल कैसे रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 1.25 लीटर जो है ना वो सरसों का तेल लिया है। उसको इस बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह से हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर से धुएँ निकलना शुरू हो जाएं। ये चीज़ें एक एक स्टेप जो है ना वो मैं रेसिपी में साथ साथ आपको बताती रहूँगी। ये इतनी ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें कि इनकी वजह से ही सालों हम अचार को महफूज कर सकते हैं। तेल पकना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से धुएँ निकल रहे हैं। अगर कैमरे में आपको समझ आ जाए तो अच्छी तरह से ये धुआं निकलना शुरू हो चुका है। अब तेल को हम नीचे उतार लेंगे और तेल को हमने करना है ठंडा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तेल को मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 5 किलो आम थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली और ये थोड़े से रखे हैं आपको दिखाने के लिए। पीस आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हैं। गुठली भी इसके अंदर आप चाहें तो रहने दें, चाहें तो निकाल लें। और इसको कटिंग करने से पहले जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपने इसको कम से कम जो है ना जो 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है आमों को और फिर इनको खुश्क कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर ज़रा भी पानी नहीं है। ये हर चीज़ जो है ना वो बहुत अहम है इसको महफूज करने के लिए। अब ये वाला हिस्सा हमने हल्का सा इसका उतार लेना है। यहाँ मेरे पास ये, मेरे इलाके में तो इसको मुड्डी कहते हैं, लकड़ी का एक पीस होता है और ये इसको बुगदा कहते हैं, ये लोहे का होता है। इसके साथ कुर्बानी वगैरह पे गोश्त भी किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कल्हाड़ी हो आप उससे भी कर सकते हैं। हल्का सा इसको हमने प्रेस करना है और फिर ये वाला हाथ उठा लेना है। और इस तरीके से नीचे साफ़ कपड़ा बिछा लेना है ताकि पीस नीचे गिरे भी तो वो गंदे ना हों। मैं गुठलियाँ साथ ही शामिल कर रही हूँ। और कुछ जगहों पे ये आम कटिंग करने वाले जिनसे हम आम लेते हैं ना वो भी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो उस तरीके से करवा लें। और ये आम का क्योंकि सीज़न होता है, जब सीज़न में होते हैं तो तभी इनका अचार बना लेना चाहिए, वरना थोड़ा सा आप आगे जाके बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कच्चा आम है, फिर इसमें ना जाला पड़ जाता है। वो आम भी जो है ना वो ख़राब करते हैं, फिर अचार को ज़्यादा देर उनको महफूज नहीं किया जाता। ये इस तरीके से अगर कोई पका हुआ आम निकल आए तो इसको शामिल नहीं करना, इसे साइड पे कर दें। आम सारे मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब इन आमों को क्योंकि हमने इनका पानी नहीं निकालना तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया, इसके ऊपर हमने इनको सूखने के लिए डाल देना है। हमने कोई इनको घंटों नहीं डालना, क्योंकि सिर्फ हमने इनके ऊपर का पानी खुश्क करना है कि अगर कोई थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी धोने के बाद तो वो भी खुश्क हो जाए। और ये तकरीबन 20-25 मिनट बाद हम इनको इस तरीके से धूप में डालेंगे। अब अचार के हम मसाले तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है सौंफ। ये मैंने लिया है 1 कप है, मेजरिंग कप के साथ। आप अंदाज़न भी ले सकते हैं जो घर के नॉर्मल कप होते हैं उसके साथ। और जितने भी मसाले मैंने लिए हैं ये सब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इनको रोस्ट किया हुआ है ताकि इनके अंदर भी कोई नमी ना हो
और उसकी वजह से भी हमारा अचार ख़राब ना हो। यहाँ मेरे पास है मेथरे, ये भी 1 कप मैंने लिया, लेकिन इनको अभी हमने नहीं कूटना। यहाँ मेरे पास है खुश्क धनिया, ये भी 1 कप है, ये मैं इसमें डाल लूँगी। और यहाँ मेरे पास है कलवंजी, ये 1 कप से थोड़ी सी कम है, इसको भी मैं डाल लूँगी। लेकिन पहले मैं इन दोनों चीज़ों को जो है ना वो दरदरा सा कूटूँगी। आप चाहे तो जार होता है ना जो मिल्क शेक वाले जग के साथ, उसके साथ भी पीस सकते हैं इसे। धनिया और सौंफ को मैंने पीस लिया, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से दरदरा सा रखना है इसे बस। और अब कलवंजी इसमें शामिल करूँगी और कलवंजी को भी डाल के थोड़ा सा बस करना है दरदरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये भी माशाल्लाह पीस चुका है, ये देख सकते हैं। कलवंजी को भी बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना हमने। अब इनको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। मेथरे जो रखे हुए हैं 1 कप, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। दड़ा मिर्च, ये भी मेजरिंग कप के साथ 1 कप है, ये इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, ये भी 1 कप है। और यहाँ मेरे पास है आधा कप मेथी दाना जो बारीक वाला होता है। नमक है, ये भी 1 कप है। और हल्दी 1 कप। ये सारी चीज़ें डाल ली, अब इनको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। मसाले मिक्स हो चुके हैं, लेकिन मेरा बर्तन छोटा था तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई जो है ना वो कनाली में शामिल कर लिया। और यहाँ पे तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ से 2 कप के बराबर तेल जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरह से इस ऑयल में मिक्स कर लेना है। मसाले भी हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं और तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब अगला काम हम शुरू करते हैं। आमों को डाले हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं अच्छे खासे खुश्क हो चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना, आजकल काफ़ी ज़्यादा धूप है तो इतने टाइम में ये अच्छी तरह हो जाते हैं। अब किसी भी खुले बर्तन में इनको निकाल लेना है हमने। आम सारे रेडी हैं, अब इनको हम ले जाएंगे। अब जो मसाले हमने बना के रखे हुए हैं वो सारे इसके ऊपर डाल लेने और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, अगर आप हाथ से करें तो वही बात कि हाथ आपके खुश्क होने चाहिए। माशाल्लाह मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से लग चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसे ही खाने को दिल कर रहा है, इतना ज़बरदस्त बनता है। वैसे 2-3 दिन लगा के इसका पानी जो है ना वो निकाल के फिर बनाना पड़ता है, तो ये बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीका है इसको बनाने का। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और शामिल करूँगी। अब अचार को डालने के लिए जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें इस तरीके से शीशे का हो जाए, ना तो ये मर्तबान जो है ना ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है, इसमें डालें। प्लास्टिक के बर्तन में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा तक, सालों अगर महफूज करना है तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और इनको धो के बिल्कुल खुश्क कर लेना है, अंदर से सुखा लेना है इसको। और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आम का अचार रेडी हुआ है कि अभी बेशक इसको खा लें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ रही है। इस तरीके से इसको फुल करके अब इसमें हमने और ऑयल डालना है। मैं इसी अचार के ऊपर इसलिए डाल रही हूँ कि अगर कोई ऑयल वगैरह गिरेगा तो इसी के अंदर गिरेगा। जार में मैंने ऑयल जो है वो ऊपर तक डाल दिया। अब इसको कवर करके तो आपने इसको रख देना है किसी भी रूम टेम्परेचर पे और 3 दिन सिर्फ आपने 1 घंटे के लिए इसको धूप ज़रूर लगवानी है। और मर्तबान में जब डालना है अचार तो आपने बाद में ये भी ख्याल करना है कि मर्तबान के जब ऊपर ढक्कन देना है ना तो उससे पहले आपने कपड़ा ज़रूर बांधना है मलमल का। ये पूरा जो मसाला है ना इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से हमने अंदर कर लेना है। और माशाल्लाह देखें पूरा हमारा मर्तबान हो चुका है। अब जो ऑयल है वो इसके ऊपर सारे का सारा हम डाल देंगे।
और इसको भी उसी तरीके से धूप लगवानी है, 3 दिन लगवानी है। जिस भी बर्तन में आप डालें और ऊपर से आपने इस तरीके से, क्योंकि मर्तबान का ढक्कन जो होता है वो इतना अच्छी तरह से बंद नहीं होता, तो पहले मलमल का कपड़ा कोई बांध लें, उसके बाद इस तरीके से ढक्कन दें। अगर आप इस रेसिपी को पूरा उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह 3 से 4 साल तक भी आपका जो अचार है ना वो ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।